हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर प्रशांत सर पे। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का पोर्शन। साइंस का पोर्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं हम हिंदी में? इसे हम कहते हैं विज्ञान। अब तक हमने क्लास 10th में ये देखा, क्लास 8 तक हमने विज्ञान के बारे में हल्का फुल्का जानकारी ले लिया है कि विज्ञान क्या होता है। तो चल के हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान आखिर क्या होता है। और तो विज्ञान की अगर हम परिभाषा की बात करें तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये हमने परिभाषा पढ़ ली है। तो विज्ञान की जो परिभाषा है वो क्या है? तो विज्ञान की जो परिभाषा वो निकलती है सुसंगठित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये हमारी छोटी सी परिभाषा निकलती है। अगर हम बात करें विज्ञान के पिता, सबसे पहले हम बात करते हैं फादर ऑफ जो साइंस हैं। इसके बारे में बहुत अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि इनके पिता कौन है, यानी कि जनक जिसको हम कहते हैं, तो इसमें नाम आता है अरस्तु का। किसका? अरस्तु। ठीक है, जिनका जो जन्म काल रहा है वो रहा है 384 से 322 बीसी। ये बीसी क्या है? सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करें जो समयावधि है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि 0 वर्ष का समय है। तो 0 वर्ष के बाद का जो समय है जिसको हम कहते हैं एडी, ठीक है, और इसको हम कहते हैं बीसी। अगर हम नॉर्मली देखें तो माना जाता है कि जो समय का जो गिनती चक्र है वो माना गया था ईसा मसीह के जन्म से हम लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय था जिसको हम हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है या उनके मृत्यु के बाद का जो समय होता है उनको हम रखते हैं ईस्वी में। किसमें रखते हैं? ईस्वी में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन है कि ईसा पूर्व और ईसवी, जिसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसे हम बीसी में दिखाते हैं और ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का जो समय है उसे हम एडी में प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें और आगे, एडी और बीसी हमने समझ। अब बात करते हैं थोड़ा सा विज्ञान के बारे में। तो अब तक हमने सिर्फ देखा है आपके, अब साइंस की किताब में अब विज्ञान को लगभग 2 या 3 हिस्सों में जो है डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपको अगर हम वर्गीकरण देखें तो आपकी किताब में जो इसका वर्गीकरण है वो 3 हिस्सों में किया गया है। पहला जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरा जिसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, और तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। इन सबको अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
भौतिक विज्ञान को हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। रसायन विज्ञान को हम कहते हैं केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान को हम कहते हैं बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान में हमने दो जीवों के बारे में पढ़ा। तो ये जीव क्या होते हैं? अगर हम बात करें जीवों के बारे में, तो जीव होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। एक को कहते हैं सजीव और एक होता है निर्जीव। तो क्या होता है सजीव? सजीव को अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग, और निर्जीव को हम कहते हैं नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव का मतलब क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा विवेक देखने को मिलता है। ये हमने क्लास 8 में पढ़ लिया है कि जिनके अंदर वो सभी भौतिक क्रियाएं होती हैं या जो घटनाएं हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि पोषण, ठीक है, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, उपापचय की क्रिया हो गई, उपापचय, ठीक है, और गमन का यानी वृद्धि और गमन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, उनको हम लिविंग कहते हैं यानी कि सजीव कहते हैं। और जिनके अंदर ये सारी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, उनको हम निर्जीव कहते हैं। इनमें से कोई क्रिया देखने को नहीं मिलती है, तो जब इनमें से कोई भी क्रिया देखने को नहीं मिलेगी जिन जीवों में, उनको हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुर्सी, मेज, ठीक है, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये बोर्ड हो गया, इन सारी चीजों को अगर हम उदाहरण के तौर पे रख लें तो कुर्सी, मेज, ठीक है ना, मूर्ति, ये सारी चीजें हम किस में रखते हैं, निर्जीव वस्तुओं में हम रखते हैं। इसमें ज्यादातर वस्तुएं ही आती हैं। बात करें अगर हम सजीव में, तो ये सजीव जो होते हैं इनके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? तो पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। तो बायोस का मतलब क्या होता है और लोगोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि अगर हम बात कर लें कि बायोलॉजी क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो स्टडी हम करते हैं, यानी कि सजीवों का अध्ययन। किसके बारे में? सजीवों का अध्ययन। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो अगर हम बात करें बायोलॉजी क्या है, यानी कि जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान सजीवों के अध्ययन को हम कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवधारियों के विशेष लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, व्यवहार के बारे में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जीवधारियों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है।
जीवधारियों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, इनको सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है, तो सबसे पहले अरस्तु जो है, अरस्तु, इन्होंने एक किताब बनाई थी, यानी कि एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, और उन्होंने इसमें कम से कम लगभग 500 से अधिक जंतुओं के बारे में अध्ययन किया और जीवों के बारे में अध्ययन किया, जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया और उनको बताया। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ, या अरस्तु को विज्ञान का या जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कहा जाता है। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, बुक, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। कभी कभी ये पूछ देता है कि इन्होंने लगभग कितने जीवों के बारे में खोजा था, जंतुओं के बारे में, तो इन्होंने लगभग 500 से अधिक जंतुओं के बारे में अध्ययन किया और उनका उसमें वर्गीकरण या उल्लेख किया था उसमें। ठीक है, इसलिए इनको हम फादर ऑफ, जिसको हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो जीव विज्ञान शब्द है, यानी कि ये जो शब्द दिया गया है, यानी नाम जो दिया गया है, तो जीव विज्ञान जो नाम है, जीव विज्ञान नाम जो है, लैमार्क और ट्रेविरनस नाम के दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रेविरनस, नामक वैज्ञानिकों ने दिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा जीव विज्ञान के बारे में चर्चा। आगे चल के अगर हम देखें तो बायोलॉजी को जो है दो प्रमुख हिस्सों में बांटते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। ठीक है, क्या होता है जूलॉजी और क्या होता है बॉटनी? तो जूलॉजी को हम कहते हैं हिंदी में जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान कहते हैं। अगर हम बात करें बॉटनी को, तो बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ये जंतु विज्ञान क्या है और वनस्पति विज्ञान क्या है? तो अगर हम बात करें तो जूलॉजी जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जून और दूसरा है लोगोस। ठीक है, क्या होता है जून का मतलब और क्या होता है लोगोस का मतलब? तो जून का मतलब होता है एन एनिमल, यानी कि जंतु। ठीक है, यानी कि जंतुओं के बारे में। और स्टडी, लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी, जिसका मतलब होता है अध्ययन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं जंतु और इसको हम कहते हैं अध्ययन। तो जिसके विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। अगर बात किया जाए इनके फादर कौन थे, तो सबसे पहले चूंकि अधिकतर अरस्तु ने जंतुओं के बारे में ज्यादातर खोजा था। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? अरस्तु ने जंतुओं के का रंग
रूप, स्वभाव, आदि के आधार पर वर्गीकृत किया था। वर्गीकृत बात करें, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इनको हम जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी जो सब वो बॉस्कन शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका मतलब होता है चरने योग्य। चरने योग्य यानी कि वे सभी जीवधारी जो जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लिए जाते हैं उनको हम कहते हैं बॉटनी, या उनको जिस विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। यानी कि जंतुओं के चरने से संबंधित जीवधारियों का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जो है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की थी तो इसमें नाम आता है थियोफ्रास्टस का। किसका नाम आता है, थियोफ्रास्टस नाम के एक वैज्ञानिक था जिनका नाम आता है इसमें थियोफ्रास्टस। ठीक है, जिनको हम हिंदी में भी थियोफ्रास्टस ही कहते हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले वनस्पति विज्ञान में सबसे अधिक पौधों के बारे में खोजा और उनसे संबंधित एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम इन्होंने रखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, और इसमें इन्होंने भी लगभग 500 से अधिक पौधों के बारे में अध्ययन किया था, लिखा। पौधों की जानकारी दी। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। तो थियोफ्रास्टस को हम क्या कह सकते हैं, फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। तो ये है थियोफ्रास्टस। अब तक हमने देख लिया कि विज्ञान की परिभाषा हमने देख ली, विज्ञान को वर्गों में जो वर्गीकृत किया गया उनके बारे में हम पढ़ लिए, और हम ज़्यादातर जानकारी ले लिए जीवों के बारे में, यानी कि जीव विज्ञान के बारे में लगभग हमारी जानकारी पूर्ण होती है। तो जो अगला लेसन है हमारा, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीवधारियों के जो जैविक क्रियाएं हैं, यानी कि ये जो जीवधारी हैं ये जैविक क्रियाएं आती हैं, ये जिसमें जैविक क्रियाओं के अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय, वृद्धि और गमन, ये सारी चीजें क्रियाएं जो है कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए, अपने लाइफ साइकिल में पूरा करने के लिए रखता है। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और अगला हमारा चैप्टर होगा नेक्स्ट डे हम पढ़ने वाले हैं
या जैव प्रक्रिया, जैव प्रक्रियाएं, ठीक है, जिनको हम हिंदी में या एक और तरीके से जैव प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं, जैव प्रक्रम, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो वे सभी क्रियाएं जो कि कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए करता है या पूरे अपने जीवन काल में करता है, वह सभी क्रियाएं एक साथ हम सम्मिलित रूप से उसको हम कहते हैं जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं, लाइफ प्रोसेस। अभी के लिए धन्यवाद।